Hello everybody, nice to have you all here watching. I am here in Pink City. My name is Kamlesh and today we are going to discuss a topic that is pronoun. Okay, so first of all we will discuss about the definition of pronoun. So look at the board. What is the definition of pronoun? A pronoun is a type of word that is used to replace a noun in a sentence. देखिए बेसिकली एक प्रोनाउन जो होता है वो मेनली होता क्या है, वो एक वर्ड होता है। देखिए नाउन जो होता है, नाउन भी क्या होता है, नाउन भी एक वर्ड होता है और प्रोनाउन भी क्या होता है, प्रोनाउन भी एक वर्ड ही होता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का वर्ड होता है? जो प्रोनाउन होता है वो एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर क्या करता है, किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को रिप्लेस करेगा। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, वर्ड होता है। ठीक है, रिप्लेस किसको करेगा? इट रिप्लेसेस ए नाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है, pronouns are often used to avoid repeating the same noun multiple times। ठीक है, देखिए एक जो प्रोनाउन होता है उसका यूज हम किसी सेंटेंस में क्यों करते हैं? उसका यूज हम किसी सेंटेंस में इसलिए करते हैं ताकि वो एक वर्ड को अवॉइड कर सके, उसको रिप्लेस कर सके जो कि एक सेंटेंस में काफी बार रिपीट हो रहा था। ठीक है, मेकिंग सेंटेंसेस शॉर्टर। ठीक है, देखिए एक कोई नाम है, ठीक है, अगर उसको हम बारी बारी से यूज करेंगे तो सेंटेंस क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम उसकी जगह एक शॉर्टर वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है, जो कि प्रोनाउन होता है, जो प्रिसाइज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, सेंटेंस भी शॉर्टर हो जाएगा एंड मोर कंसाइज। ठीक है, और वो प्रिसाइज हो जाएगा, ब्रीफ हो जाएगा। ठीक है, pronouns can refer to people, animals, things और ideas and they come in different forms। ठीक है, देखिए ये किस किस को रेफर कर सकते हैं? pronouns जो होते हैं वो people के लिए आ सकते हैं, ठीक है, एनिमल्स के लिए आ सकते हैं, थिंग्स के लिए आ सकते हैं, आइडियाज को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, और वो अलग अलग या जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स होती है उनके अंदर वो आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे है इंक्लूडिंग पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, ये देखिए प्रोनाउंस के कुछ टाइप होते हैं जिसके अंदर ही वर्ड आएगा, ठीक है, सी आएगा, दे आएगा, इट आएगा। तो ये वर्ड यहाँ पे क्यों दिए गए हैं? ये वर्ड यहाँ पे इसलिए दिए गए हैं ताकि ये किन चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं उन चीजों को हम यहाँ पे समझ सके। पजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे दे रखा है, पजेसिव प्रोनाउन सच एज माइन। पजेसिव प्रोनाउन जो माइन है, यावर्स है, देयर्स है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस दे रखा है यहाँ पे माई सेल्फ, योरसेल्फ और देमसेल्व्स। ठीक है, एंड मोर। प्रोनाउंस आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, प्रोनाउंस जो होते हैं वो लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं एंड दे हेल्प स्पीकर्स एंड राइटर्स कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। ठीक है, प्रोनाउंस हमें किस प्रकार से हेल्प करते हैं? जो स्पीकर्स होते हैं, जो कम्युनिकेटर्स होते हैं, उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो एक बेटर वे के अंदर कम्युनिकेट कर सके। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट टाइप दिया हुआ है जो कि प्रोनाउन का, वो है पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए पर्सनल प्रोनाउन की सबसे पहले हम जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद में उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं उनको हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? फर्स्ट जो टाइप दिया हुआ है वो प्रोनाउन का, वो कौन सा है? फर्स्ट प्रोनाउन का जो टाइप दिया हुआ है वो है यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है? ए पर्सनल प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू रिप्लेस ए नाउन और नेम। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस के अंदर नाउन या किसी नेम को जो हो
जो होता है उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है, विच रेफर्स टू ए पर्सन, जो एक पर्सन को रेफर कर सकता है, प्लेस को रेफर कर सकता है, थिंग को रेफर कर सकता है, या आइडिया को भी ये रेफर या रिप्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउंस आर कॉल्ड पर्सनल, ठीक है, कि उनको क्या बोलते हैं, हम पर्सनल बोलते हैं। बिकॉज, क्यों बोलते हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम उनको पर्सनल बोलते हैं, बिकॉज दे इंडिकेट हु इज बीइंग रेफर्ड टू इन द सेंटेंस। ठीक है, उनको हम पर्सनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो किसी सेंटेंस के अंदर उन वर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी सेंटेंस के अंदर किस वर्ड के लिए वो यूज हुए हैं, उसी लिए हम उनको क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं। बेस्ड ऑन देयर रिलेशनशिप टू द स्पीकर। ठीक है, देखो स्पीकर जो होता है वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, और जो लिसनर होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और एक अदर पर्सन होता है या थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम कोई बातचीत कर रहे होते हैं। सो देयर आर थ्री पर्सन इन इंग्लिश। द फर्स्ट इज द स्पीकर, ठीक है, द सेकंड वन इज द लिसनर, एंड द थर्ड वन इज द अबाउट whom वी आर टॉकिंग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है जो कि स्पीकर है। ठीक है, द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, जो सेकंड पर्सन होता है जो कि लिसनर होता है। ठीक है, या जिससे हम बातचीत कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। और द पर्सन और थिंग बीइंग रेफर टू, ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पर्सन जो होता है, फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी के अंदर हम दो प्रोनाउंस को रखते हैं, और वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो होते हैं आई और वी। ठीक है, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन के अंदर रखते हैं, और जो सेकंड पर्सन होता है उसके अंदर यू को इंक्लूड किया जाता है, और जो थर्ड पर्सन होता है उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं ही, सी, इट और दे को। ठीक है, तो ये तीन कैटेगरीज होती है पर्सन के अकॉर्डिंग, और तीनों को हमने बहुत अच्छे से समझा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर, ठीक है, ये तीन जो बेसिक कैटेगरीज है वो कौन कौन सी है, वो हम यहाँ पे लिखे हुए रूप में भी समझ लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन के अंदर मैंने बताया आपको कि आई और वी को शामिल करते हैं। अब यहाँ पे हमें अलग अलग जो फॉर्म होती है उनकी, ठीक है, कि पॉजेसिव फॉर्म क्या होती है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, ठीक है, उन जो फॉर्म्स होती है उनको भी हमें समझने का यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो आई जो फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने बताया आपको कि आई कैसा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है मी। ठीक है, और माई और माइन क्या होते हैं, ये पॉजेसिव फॉर्म होते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या डिफरेंस होता है, देखिए एक ही तो कैटेगरी के दो वर्ड हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये माई और माइन में फर्क क्या होता है, माई जो होता है, ठीक है, माई जो होता है वो क्या होता है, माइन तो यहाँ पे होता है प्रोनाउन, ठीक है, जो कि एक नाउन को रिप्लेस करता है, और माई जो होता है वो क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। वी मैंने आपको सेकंड फर्स्ट वाला आई बताया है, और जो वी होता है वो सेकंड जो यहाँ पे बताया फर्स्ट पर्सन का सेकंड प्रोनाउन। ठीक है, तो इसके भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। अस है इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, अवर है और अवर्स है। ठीक है, तो अवर्स तो क्या होता है, अवर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन, और अवर क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए एडजेक्टिव किसके बारे में बताता है हमें, एडजेक्टिव हमें हमेशा किसी नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताएगा। तो अवर के बाद में हमेशा कोई वर्ड जो है उसका नाम आना तय है, लेकिन अवर्स के बाद में कभी कोई वर्ड नहीं आता है, तो हम अच्छे से पहचान सकते हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या फर्क होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों सेकंड पर्सन। ठीक है, मैंने बताया सेकंड पर्सन में यू को इंक्लूड किया जाता है, तो यू जो होता है सब्जेक्टिव फॉर्म में है, योवर जो है पॉजेसिव फॉर्म में है, और योवर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के अंदर हम किन किन को शामिल करते हैं, मैंने बताया आपको ही, सी, इट और दे को हम थर्ड पर्सन के अंदर शामिल करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, वो है ही के जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिज, जो हिम होता है, सॉरी, ठीक है, हिम होता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म, और हिज होता है पॉजेसिव फॉर्म। ठीक है, सी का जो पॉजेसिव फॉर्म होगा वो हर हो जाएगा, हर्ष जो होता है इसका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, और इट है और दे है। ठीक है, और ये इनके ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव फॉर्म यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू मेक सेंटेंसेस शॉर्टर एंड मोर कंसाइज। देखिए
अगर किसी का नाम मान लो कुछ भी है, ठीक है, मान लो किसी का नाम है अलेक्जेंडर, मान लो किसी का अन्य कोई नाम है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक बहुत बड़ा नाम होता है। और अगर हम किसी सेंटेंस के बारे में, उसके बारे में 10 बात करते हैं तो 10 जगह हमको उसका नाम लिखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको प्रिसाइज बनाना चाहते हैं, कंसाइज बनाना चाहते हैं या शॉर्टर बनाना चाहते हैं, तो हम उसकी जगह किसी अन्य वर्ड को जो अल्टरनेट के रूप में यूज कर सकते हैं। और उसी वर्ड को, जो अल्टरनेटिव वर्ड है हमारे पास, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका बेसिकली यूज क्या होता है पर्सनल प्रोनाउन का, किसी सेंटेंस को शॉर्टर बनाना ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो ये मोर कंसाइज बनाता है, and to avoid repeating the same nouns or names over and over, ठीक है। over and over जो overrated यूज होता है किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन का, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, उससे हम बच सकते हैं, किसके द्वारा, किसी भी प्रोनाउन को यूज करके। हम जो है पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनको यूज करके हम किसी सेंटेंस को कंसाइज, मोर कंसाइज और शॉर्टर बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है हमारा टाइप, हमने पर्सनल प्रोनाउन के तीनों पर्सन पढ़ लिए हैं, उसके अलावा हमने जो है, हम अगला टाइप इसका जो पढ़ेंगे और वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। फर्स्ट जो टाइप पढ़ा हमने वो कौन सा है, वो है पर्सनल प्रोनाउन। और जो सेकंड टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखिए पर्सनल प्रोनाउन को हमने समझा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, वो किसी नाम की जगह आएंगे। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन होता है, तो चलो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट रेफर्स back to the subject of a sentence. It is used when the subject and object of a sentence आर द सेम पर्सन, ठीक है। इसमें होता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसमें जो सब्जेक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सेम होते हैं, ठीक है। इसमें कोई एक्शन होता है, वो जो डूअर होता है या जो सब्जेक्ट होता है वो कोई एक्शन करता है और वो रिफ्लेक्ट होकर के किसकी ओर आता है, वो सब्जेक्ट की ओर ही आएगा। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक्शन का डूअर और रिसीवर दोनों ही कौन होता है, सेम होता है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो हमें इन सेंटेंसेज को पढ़ने से और भी अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे कोई सेंटेंस का डूअर और रिसीवर जो होता है वो दोनों सेम हो सकते हैं। देखिए तो इसका हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो दोनों क्या होंगे, सेम होने वाले हैं। अब देखिए द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर, ठीक है, कि कौन कौन से जो प्रोनाउंस है वो रिफ्लेक्सिव हो सकते हैं। तो देखिए माई सेल्फ है, ठीक है, योर सेल्फ है। जिन वर्ड के लास्ट में सेल्फ और सेल्वज आता है वो वर्ड्स किसमें आएंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में, ठीक है। लेकिन हम उनको एक अन्य तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली रूल को क्या याद रखना है कि जो सेंटेंस के अंदर जो वर्ड है, जो डूअर है और जो ऑब्जेक्ट है या जो रिसीवर है, वो अगर किसी एक्शन के सेम होते हैं तब हम उसको क्या बोलेंगे कि ये जो वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है बच्चों। हिमसेल्फ है, हरसेल्फ है, इटसेल्फ है, ये वही प्रोनाउंस है जो हमने पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन इनकी फॉर्म चेंज हो गई है और ये किस कैटेगरी में आ गए हैं, इनके लास्ट में सेल्फ या सेल्वज जुड़ने से ये क्या बन गए हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कन्वर्ट हो गए हैं। ओवर सेल्वज है, योवर सेल्वज है, देम सेल्वज है, ठीक है। तो सिंगुलर के लास्ट में जुड़ता है सेल्फ और प्लूरल के लास्ट में क्या जुड़ता है, सेल्वज, ठीक है बच्चों। Here are some examples of reflexive pronouns used in sentences, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सी टाइप के एग्जांपल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो आई हर्ट माई सेल्फ वाइल प्लेइंग सोसर, ठीक है। तो मैंने सोसर नामक जो खेल है वो खेलते हुए क्या किया, मैंने जो है खुद को क्या कर लिया, हर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वर्ड क्या आया है, ठीक है, हम पहचान किससे करेंगे कि माई सेल्फ से, ठीक है। तो देखो एक्शन का डूअर कौन है, एक्शन का डूअर तो आई है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, आई है, ठीक है। ये जो एक्शन का डूअर है वो, ठीक है। और एक्शन का जो रिसीवर है या इसका जो इफेक्ट जो है वो रिसीव हुआ है, वो किसको हुआ है, वो भी इसी सब्जेक्ट को हुआ है। यहाँ पे माई सेल्फ यहाँ पे जो आया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, वो आई को ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो एक्शन, ठीक है, हर्ट कौन हुआ, मैं खुद हुआ, ठीक है।
एक्शन कर कौन रहा था, मैं खुद ही कर रहा था। तो जहां पे एक्शन का जो डूअर है, रिसीवर है, दोनों सेम होंगे, तब हम उसे क्या बोलते हैं, तब हम उसे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया हुआ है कि द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज आई। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही कौन है, आई है। मतलब एक्शन का डूअर और एक्शन का रिसीवर दोनों ही कौन है, सेम पर्सन है। और जहां पे सेम पर्सन एक्शन की डूअर और रिसीवर होते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउन बोलते हैं। सेकंड जो हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है, शी टॉक्ड टू हरसेल्फ इन द मिरर। ठीक है, उसने किससे बातचीत की, उसने खुद से ही बातचीत की, मिरर में देख के उसने खुद से ही बातचीत की। ठीक है, तो यहाँ पे बातचीत करने वाला कौन है, यहाँ पे बातचीत करने वाली तो सी है। ठीक है, और बातचीत की किससे, बातचीत हरसेल्फ मतलब खुद से ही बातचीत की। तो जहां पे यहाँ पे भी एक्शन का डूअर और रिसीवर दोनों ही कौन है, यहाँ पे भी एक्शन का डूअर और रिसीवर जो है वो है सी। और जहां पे डूअर और रिसीवर सेम होंगे, वहां पे कौन सा प्रोनाउन होगा, पजेसिव प्रोनाउन होगा। ठीक है, द कैट ग्रूम्ड इटसेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे भी ग्रूमिंग का जो एक्शन हुआ है, ठीक है, वो उसका रिसीवर और डूअर कौन है, केट ही है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि केट ही जो है उसका एक्शन का डूअर और रिसीवर है। नेक्स्ट है बच्चों, वी आर गोइंग टू कुक डिनर ओवर सेल्वज। हम खुद ही क्या बनाने जा रहे हैं, हम खुद ही आज का डिनर बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे डिनर बनाने वाला कौन है, वी है। ठीक है, और किसके लिए बनाने जा रहे हैं, अवर सेल्वज हमारे खुद के लिए। तो एक्शन का जो रिसीवर है और डूअर है वो सेम है, और जहां पे सेम होंगे वहां पे कौन सा प्रोनाउन होगा, वहां पे होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है बच्चों, तो हमने दो टाइप प्रोनाउंस के जो होते हैं उनको डिस्कस कर लिया है। और वो कौन कौन से टाइप है, वो टाइप है पर्सनल प्रोनाउन, और दूसरा जो सेकंड टाइप है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट जो है टाइप हमारा उसको पढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो टाइप दिया हुआ है हमारे पास वो कौन सा है, इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, इम्फेटिक का मतलब क्या होता है, इम्फेटिक एक वर्ड है जो कि एक वर्ब से बना हुआ है, और वो वर्ब होती है टू इम्फेसाइज। इम्फेसाइज का मतलब होता है टू स्ट्रेस अपॉन समथिंग। ठीक है, किसी चीज पे दबाव डालना, जोर डालना, उसी को हम क्या बोलते हैं, टू इम्फेसाइज। ठीक है, तो इम्फेसाइज से इम्फेटिक वर्ड बना है, और उसका मतलब होता है किसी चीज पे जोर डाल करके बात कहना। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन से हम और अच्छे से समझते हैं कि वास्तव में इम्फेटिक प्रोनाउन होता क्या है। इम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, एन इम्फेटिक प्रोनाउन इज ए टाइप, इज ए प्रोनाउन। ठीक है, हम बात किसके बारे में करने वाले हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में बातचीत करने वाले हैं। इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज। ठीक है, दैट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज और ड्रॉ अटेंशन। ठीक है, ये अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए, अटेंशन या ध्यान खींचने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें इनके ऑब्जेक्टिव का पता चला, इनके पर्पज का पता चला कि किसी सेंटेंस में आखिरकार हम इनका यूज क्यों करते हैं, किसी का अटेंशन ड्रॉ करने के लिए या फिर किसी वर्ड को एम्फेसाइज करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। टू द नाउन और प्रोनाउन दैट इज इट इज रेफरिंग टू। ठीक है, ये इंफेसाइज करते किसको है, जिस वर्ड के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं, जिस वर्ड के लिए इन्हें हम किसी सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, उसी को ये क्या करेंगे, इंफेसाइज करेंगे। इंफेटिक प्रोनाउंस आर आल्सो नोन एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि ये किस प्रकार से यूज होते हैं, बेसिकली उनकी कैटेगरी वही हो जाती है। ठीक है, एक ही वर्ड को हम इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक ही वर्ड को अलग अलग टाइप से यूज कर सकते हो, और उनके उद्देश्य के आधार पे या उनको किस प्रकार से यूज किया गया है उसी के आधार पे हम उनकी कैटेगरी को डिफाइन करते हैं कि कोई वर्ड कहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कहाँ पे एम्फेटिक प्रोनाउन है, बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग सेल्फ। ठीक है, इन वर्ड्स को भी सेल्फ या सेल्वज जोड़ करके हम किसी सेंटेंस, किसी वर्ड के अंदर सेल्फ या सेल्वज को जोड़ करके ही इनको हम बनाते हैं। ठीक है, टू सर्टेन पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, सर्टेन जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं उनके अंदर सेल्फ या सेल्वज जोड़ने से ये बनते हैं, क्या बनते हैं, इंफेटिक प्रोनाउन बनते हैं। और यही फॉर्म्स जो हमने पढ़ी थी वो किसकी पढ़ी थी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। ठीक है, सेम उसी प्रकार से बनते हैं, लेकिन इनका यूज अलग तरीके से होता है। देखिए एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, आई माई सेल्फ क्लीन द किचन। ठीक है, मैंने किचन को साफ किया। देखिए यहाँ पे बेसिक एक तरीका है, जो बच्चे किसी सेंटेंस को, जो इंग्लिश का सेंटेंस है, अगर उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझते हैं, तो वहां पे होता क्या है कि इंफेटिक प्रोनाउन जो होते हैं
उसको सेंटेंस के अंदर बोलते नहीं है, लेकिन हम उस वर्ड के ऊपर जोर डालते हैं जिसके लिए इसका यूज किया गया है। तो यहाँ पे माई सेल्फ जो है उसका हिंदी में ट्रांसलेट नहीं होगा, लेकिन जोर किस पे डाला जाएगा, जिस वर्ड के लिए यूज हुआ है। तो आई माई सेल्फ क्लीन द किचन, ठीक है, मैंने किचन को साफ किया, ठीक है। तो यहाँ पे माई सेल्फ को हमने यहाँ पे इसका ट्रांसलेट नहीं किया, लेकिन हमने स्ट्रेस किस पे डाला है, स्ट्रेस डाला है हमने आई पे। क्या डाला है हमने, ठीक है, आई जो वर्ड है उस पे हमने क्या किया है, उस पे स्ट्रेस डाला है, इसलिए ये कौन सा है, ये इंफेटिक प्रोनाउन है। सी हरसेल्फ बॉट द टिकट्स, ठीक है, उसने क्या किया, टिकट्स को खरीदा, उसने टिकट्स खरीदी, ठीक है। तो ये इस पे क्या कर रहा है, सी पे जोर डाल रहा है, ठीक है। और जहां पे जोर डाला जाता है, जहां पे स्ट्रेस डाला जाता है, जहां पे इंफेसाइज किया जाता है, वो प्रोनाउंस कैसे होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं इंफेटिक प्रोनाउंस, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हरसेल्फ जो वर्ड है वो सी पे क्या कर रहा है, जोर डाल रहा है। दे देमसेल्व्स प्रिपेयर्ड द मील, ठीक है। तो देमसेल्व्स जो वर्ड है वो किस पे स्ट्रेस डाल रहा है, वो डाल रहा है दे पे, ठीक है। किस पे डाल रहा है, दे पे। ही हिमसेल्फ फिक्स्ड द कार, ठीक है, उसने प्रॉब्लम जो भी आई कार के अंदर उसको क्या किया, फिक्स किया, ठीक है। तो हिमसेल्फ जो है वो किसके लिए यूज किया गया है, वो किया गया ही के लिए, ठीक है। यहाँ पे अगले में है, अगला जो एग्जांपल है उसमें दे रखा है वी अवरसेल्व्स पेंटेड द रूम, ठीक है, हमने क्या किया, रूम को पेंट किया। तो यहाँ पे अवरसेल्व्स जो वर्ड है वो वी के लिए यूज किया गया है, ठीक है। इन ईच ऑफ दीज एग्जांपल्स द एम्फेटिक प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फसाइज दैट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म द एक्शन देमसेल्व्स रेदर देन समवन एल्स डूइंग इट फॉर देम, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इन जो अबव सेंटेंसेज है या फॉलोइंग सेंटेंसेज जो भी है उनके अंदर हमने क्या किया है, हमने इन वर्ड्स को सेल्फ या सेल्वस जोड़ करके जो वर्ड्स को यूज किया गया है वो क्या करते हैं, इस सेंटेंस के अंदर वो जोड़ डाल रहे हैं जिन वर्ड्स के लिए ये यूज किए गए हैं, ठीक है। और इस प्रकार से जोड़ डालने के कारण ही हम उनको क्या बोलते हैं, इंफेटिक प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखिए प्रोनाउन की डेफिनेशन समझिए और उसके 3 टाइप को भी अच्छे से समझ लिया है। हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेकर के चल रहे हैं ताकि कहीं पे भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। अब अगला जो हमारे पास टाइप है वो कौन सा है, वो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, ठीक है, रेसिप्रोकल का मतलब भी क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब, रेसिप्रोकल का मतलब होता है जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी एक्शन को कर रहे होते हैं, ठीक है, और उसका जो इफेक्ट होता है वो भी वो साइमल्टेनियसली दोनों ही इक्वल रिसीव करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, साइमल्टेनियसली कोई एक्शन को दो या दो से ज्यादा लोग करते हैं और उसका एक्शन का जो इफेक्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है, उसको भी वो दोनों लोग सेम रिसीव करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन यूज्ड टू रेफर टू और मोर पीपल, ठीक है, किसके लिए यूज किया जाएगा, टू और मोर पीपल, ठीक है, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए या थिंग्स के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, दैट आर डूइंग द सेम एक्शन, ठीक है, टू ईच अदर, ठीक है। मैंने क्या बोला, मैंने भी यही बोला कि साइमल्टेनियसली वो जो है एक्शन को, एक एक्शन को ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो साइमल्टेनियसली वो एक ही एक्शन को एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस इंक्लूड ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से हैं, ईच अदर है, ठीक है, एंड वन अनदर। ये दो वर्ड जो है वो किसके अंदर आते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। दे आर ऑफन यूज्ड टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन, ये एक म्यूचुअल एक्शन को या एक दूसरे के लिए जो एक्शन की जा रही है उसको ये शो करते हैं। यूज टू एक्सप्रेस म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग्स, ये एक रिलेशनशिप को बता सकते हैं या फिर क्या बता सकते हैं, ये एक म्यूचुअल एक्शन को बता सकते हैं जो एक दूसरे के लिए की जा रही है और साइमल्टेनियसली की जा रही है और उसका जो इफेक्ट है वो भी एक दूसरे पे इक्वल रेंज में है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस जोन एंड सारा लव ईच अदर, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। तो यहाँ पे एक्शन के जो डूअर है वो कितने हैं, दो है। मैंने बोला था दो या दो से ज्यादा लोग होंगे एक्शन के डूअर, तो जॉन एंड शारा ये दो लोग हैं, ठीक है। लव ईच अदर,
एक्शन क्या हो रहा है, लविंग का एक्शन है, और जो रिसीवर है एक्शन के वो भी कौन है, ईच अदर। मतलब जोन जो है सारा से लव करता है और सारा जो है वो जोन से लव करती है। एक्शन क्या हो रहा है, एक ही वर्ब है यहाँ पे लव की, ठीक है, और रिसीवर है वो जो जो यहाँ पे कौन है, दोनों ही है। तो ईच अदर यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये है क्या, प्रोनाउन, ठीक है। और कैसा प्रोनाउन है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। द रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट बोथ जॉन एंड सारा लव ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो बात बोली उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि सारा और जॉन जो है वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। सिमिलरली इन द सेंटेंस द टू कैट्स फॉट विद वन अनदर, ठीक है। दो कैट्स, जो दो कैट्स है या जो दो बिल्लियां हैं, तो दो है ना, मैंने बोला था दो या दो से ज्यादा एक्शन के डूअर होंगे, तो यहाँ पे कितनी है, दो है, ठीक है। फॉट विद वन अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे वो किससे लड़ रही है, वो एक दूसरे से ही लड़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, एक्शन के डूअर दो या दो से ज्यादा है, और इसका जो इफेक्ट है उसको रिसीव करने वाले भी कितने लोग हैं, वो भी दो लोग हैं। जो एक्शन को करेंगे वो उसका इफेक्ट भी रिसीव करेंगे। तो इस प्रकार का जो वर्ड होता है वो कैसा होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। अब देखिए, the reciprocal pronoun one another is used to indicate that both get fought with each other, ठीक है। यहाँ पे रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो है वन अनदर जो कि यूज किया गया है, वो किसके लिए यूज किया गया है, वो ये शो करने के लिए यूज किया गया है कि जो दोनों बिल्लियां हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रही है, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कैन आल्सो बी यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म, ठीक है। इनको हम प्लूरल फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, for example in the sentence the members of the team congratulated one another on their victory, ठीक है। वन अनदर का यूज हम प्लूरल फॉर्म के लिए करते हैं और ईच अदर का दो लोगों के लिए करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मेंबर्स जितने भी थे टीम के, उन्होंने सबने मिलकर के एक्शन को किया, ठीक है। और एक्शन क्या किया, कॉन्ग्रेचुलेशन देने का या किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने का एक्शन उन्होंने किया है, और रिसीवर है, ठीक है। रिसीवर भी कौन है, वन अनदर, ठीक है। एक दूसरे के लिए उन्होंने किया है या एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया है विक्ट्री के लिए। द रेसिप्रोकल प्रोनाउन वन अनदर इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट ऑल द मेंबर्स ऑफ द टीम कॉन्ग्रेचुलेटेड ईच अदर, ठीक है। तो ये किसको शो करने के लिए यूज किया गया है, ये यह शो करने के लिए यूज किया गया है कि एक्शन हुआ है वो सेम हुआ है, साइमल्टेनियस हुआ है, वो एक दूसरे को उन्होंने क्या किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, इसलिए ये कैसा प्रोनाउन है, ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है बच्चों। तो हमने तीन चार टाइप इनके प्रोनाउन के दो जो है वो पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा है वो कैसा है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बिल्कुल इजी प्रोनाउन है, ठीक है। और आप उसको क्या करोगे, आसानी से पहचान लोगे, ठीक है। तो देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एक किसी चीज की ओर इंडिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। हम जब किसी चीज की ओर इशारा करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चार वर्ड्स जो है वो कैसे प्रोनाउन है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनका यूज हम किस लिए करते हैं, इनका यूज हम करते हैं किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को इंडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो देखिए डेफिनेशन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू पॉइंट टू और इंडिकेट टू ए स्पेसिफिक नाउन और ग्रुप ऑफ नाउन्स, ठीक है। मैंने बताया आपको कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज किस लिए करेंगे, हम किसी चीज की ओर इंडिकेट करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इंक्लूड दिस, दैट, दीज एंड दोज। चार वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं, दिस है, दैट है, दीज है और दोज है, ठीक है। इनका यूज अलग अलग होता है। दिस का और दीज का जो यूज होता है वो किस लिए होता है, नियरनेस को शो करने के लिए, ठीक है। दिस का और डेट का जो दिस का और दीज का यूज किस लिए होता है, नियरनेस को शो करने के लिए। और डेट का और दोज का यूज जो होता है वो फारनेस या जो दूर की वस्तुएं होती है उनको इंडिकेट करने के लिए यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दे ये जो यहाँ पे दिस है और डेट है वो सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, वो दीज है और दोज है वो किसके लिए यूज होते हैं, वो प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दिस एंड दीज आर यूज टू रेफर टू नाउन्स दैट आर क्लोज इन डिस्टेंस और टाइम, ठीक है। जो चीजें हमारे पास टाइम के अकॉर्डिंग और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास होती है
उनको शो करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, उनको शो करने के लिए हम दिस का और दीज का यूज करते हैं। ठीक है, मैंने बताया आपको अभी। ठीक है, जैसे और देट आर सिंगुलर और प्लूरल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, रेस्पेक्टिवली क्या होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल होते हैं। तो दीज होता है वो प्लूरल होता है, दिस होता है वो सिंगुलर होता है। एज इन दिस बुक, ठीक है, ये दिस बुक है, ये सिंगुलर है, और दीज एप्पल्स ये क्या है, प्लूरल है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि देट का दिस का यूज सिंगुलर के लिए, दीज का दोज का यूज प्लूरल के लिए। यहाँ पे देखिए एप्पल्स है, लास्ट में एस जुड़ा हुआ है, और ये नाउन है वो क्या है, ये प्लूरल है। ठीक है, और दीज का यूज हमेशा किसके साथ होगा, प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा। ठीक है, और यहाँ पे बुक है, सिंगुलर है। ठीक है, एस वगैरह कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, संख्या में केवल एक है। ठीक है, तो इसके साथ में हमने किसको यूज किया है, दिस को यूज किया है। That and those are used to refer to nouns that are farther in distance or time. जो चीजें हमसे डिस्टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग दूर होती है उनको शो करने के लिए हम देट का और दोज का यूज करते हैं, और रेस्पेक्टिवली उन्हीं का भी यूज उसी प्रकार से किया जाता है कि देट का यूज सिंगुलर के लिए और दोज का यूज हम प्लूरल के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है कि देट का यूज करते हैं, देट हाउस ये सिंगुलर के लिए यूज हुआ है, और दोज शूज लास्ट में क्या ऐड कर रखा है, एस ऐड कर रखा है, और जहां पे एस ऐड होता है वो क्या होता है, प्लूरल। तो मैंने बताया आपको दिस का देट का यूज सिंगुलर के लिए, और दीज का और दोज का यूज हम किसके लिए यूज करेंगे, प्लूरल के लिए यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को भी अच्छे से समझा है। और अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर कर सकते हैं। अब है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो कैसा है, नेक्स्ट हमारा जो टाइप है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है। ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट रेफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर्स। ये एक ग्रुप को शो करता है, मेनली शो किसको करता है, ग्रुप को शो करता है, लेकिन उसमें से उस ग्रुप में से एक एक इंडिविजुअल मैन के लिए ये यूज किया जाता है। यूज बेसिकली ये किसको शो करेगा, बेसिकली ये शो करेगा ये ग्रुप को, लेकिन ग्रुप में से एक एक इंडिविजुअल मैन के लिए ये यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे ग्रुप टू ए और टू इंडिविजुअल आइटम्स इन ए कलेक्शन। मैंने बोला आपको कलेक्शन को शो करेगा लेकिन उसमें से एक एक इंडिविजुअल की बात करेगा। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द एम्फेसिस और फोकस अमंग द मेंबर्स और आइटम्स इन ए सेंटेंस। ये किसके लिए यूज किया जाएगा, ये एक कलेक्शन को शो करेगा लेकिन कलेक्शन के अंदर इंडिविजुअली एक एक की बात करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल्स यहाँ पे दे रखे हैं, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नन है, एनी है, ऑल है। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं, ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, नन है, एनी है, ऑल है, बोथ है, एंड है, सेवरल है। ठीक है, ये वर्ड्स किसके अंदर आते हैं, ये वर्ड्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर। ईच मैं बोलता हूं, यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो ईच है, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच का यूज हम प्रत्येक के लिए करेंगे। ठीक है, एवरी का यूज भी हम प्रत्येक के लिए करते हैं। आइदर नाइदर का यूज करते हैं हम दो में से एक विकल्प को चूज करने के लिए आइदर का, और मना करने के लिए नाइदर का। नन का यूज करते हैं हम किसी को भी ग्रुप में से एडमिट नहीं करते हैं, डिनाई करते हैं, तब उसके लिए हम नन का यूज करते हैं। एनी का यूज भी नेगेटिव सेंस में होता है, एनी का यूज हमेशा नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंस में ही होता है। ऑल है, बोथ है और सेवरल है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है एंड जो है वो कैसा नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है नहीं है, मैंने इसको टिक कर दिया था इसे। ठीक है, तो हियर आर सम एग्जांपल्स ऑफ हाउ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड। अब हम एग्जांपल से इनको समझेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस जिनको ऊपर हमने मेंशन कर रखा है उनको हम मेनली यूज कैसे कर सकते हैं किसी सेंटेंस के अंदर, और वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन या फोकस जो होता है उसको या इंडिविजुअल चीजों की बात किस प्रकार से कर पाते हैं, ये हम यहाँ पे समझेंगे। तो ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मटेरियल्स टू द क्लास। ठीक है, बात कर रहा है किसकी, स्टूडेंट्स के एक ग्रुप की। ठीक है, लेकिन बात कैसे कर रहा है, इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट की, कि रमेश नाम का जो विद्यार्थी है, रमेश नाम का जो स्टूडेंट है, पलक नाम की जो स्टूडेंट है, ठीक है, तन्मय नाम का जो स्टूडेंट है, सबको ये किस प्रकार से बोल रहा है, ये सबको एड्रेस करके बोल रहा है
कि ईच स्टूडेंट मस्ट ब्रिंग देयर ओन मटेरियल्स टू द क्लास, ठीक है, कि प्रत्येक स्टूडेंट को जिनका मैंने नाम बोल रहा है या जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है क्लास के अंदर, सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सभी स्टूडेंट्स को क्या लेकर के आना है, अपना ओन मटेरियल्स लेके आके आना है किसके अंदर, क्लास के अंदर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के पूरे कलेक्शन की बात की, लेकिन इंडिविजुअली एक एक की बात की, ठीक है, इसीलिए क्या करते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव बोलते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअली एक एक की ये बात करता है, लेकिन कलेक्शन की कंप्लीट बात करता है। तो एवरी मेंबर ऑफ द टीम वाज रिस्पांसिबल फॉर देयर ओन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। यहां पे क्या दे रखा है कि एवरी मेंबर ऑफ द टीम, ये जो टीम है वो मैंने आपको पहले नाउन जो पढ़ाए हैं, नाउन के वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नाउन के वीडियो को जरूर देखिए। टीम है वो क्या है, कलेक्टिव प्रोनाउन, कलेक्टिव नाउन है, सॉरी, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन है और एक कलेक्शन को बता रहा है और उसके प्रत्येक एवरी मेंबर की ये बात कर रहा है, तो ये कैसा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यहाँ पे वो रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। एक बात जो आपको ध्यान रखने की यहाँ पे है वो है कि हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव एक एक इंडिविजुअल की बात करता है, और जहां पे एक एक की सिंगुलरली या इंडिविजुअली बात की जाती है तो इसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर की आती है, ठीक है। आइदर जॉन और मैरी विल बी चूजन फॉर द जॉब, या तो जॉन को या मैरी को क्या किया जाएगा, चूज किया जाएगा, दोनों में से एक को चूज किया जाएगा। तो एक या तो जॉन की बात की जा रही है या फिर मैरी की बात की जा रही है, इंडिविजुअली एक एक की बात की जा रही है, ठीक है। नाइदर ऑफ द ऑप्शन सीम्स अपीलिंग टू मी, ठीक है, कि दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन मेरे को अपीलिंग नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस की बात की जा रही है, ठीक है। नाइदर का यूज हमेशा दो चीजों को नेगेट करने के लिए या उन दोनों चीजों को मना करने के लिए हम यूज करते हैं। नन ऑफ द केक्स वर लेफ्ट आफ्टर द पार्टी, ठीक है, कोई भी केक पार्टी के बाद में नहीं बचा था, ठीक है। तो यहाँ पे नन जो वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। एनी ऑफ द बुक्स इन द लाइब्रेरी कैन बी बोरोड, कोई भी बुक जो है लाइब्रेरी के अंदर जो अवेलेबल है उनमें से किसी को भी हम क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। और जहां पे बोरो कर सकते हैं, ठीक है, प्रत्येक बुक के लिए इंडिविजुअली यहाँ पे बात की जा रही है और इसलिए ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो एनी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ऑल ऑफ द फ्लावर्स इन द गार्डन आर ब्लूमिंग ब्यूटीफुली, तो गार्डन के अंदर जो भी 100 टाइप्स ऑफ वेराइटीज के जो फ्लावर्स है सभी क्या कर रहे हैं, ब्लूमिंग कर रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं, खिल रहे हैं। तो एक एक की मैंने रोज के लिए भी बोला, लोटस के लिए भी बोला, ठीक है। इसी प्रकार से अन्य जो भी फ्लावर्स हैं उन सबके लिए मैंने एक एक की इंडिविजुअली बात की, इसलिए वो क्या है, वो है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, क्योंकि ये फोकस है या जो भी यहाँ पे एम्फेसिस जो है उसको इंडिविजुअली एक एक के लिए बात करता है। बोथ ऑफ द डॉग्स वर वेजिंग देयर टेल्स हेवीली, ठीक है। तो यहाँ पे बोथ का यूज किस प्रकार से किया गया है, बोथ का यूज यहाँ पे किया गया डिस्ट्रीब्यूटिव मैनर में, ठीक है। यहाँ पे सेवरल पीपल हैव ऑलरेडी साइंड अप फॉर द इवेंट, ठीक है। तो अनेकों लोगों ने क्या कर दिया है, अनेकों लोगों ने यहाँ पे साइन कर दिया है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पे इवेंट है उसके लिए हमने साइन कर दिया बहुत सारे लोगों ने। तो सेवरल है, बोथ है, ऑल है, एनी है, नन है, नाइदर है, आइदर है, एवरी है, ईच है, ये सारे के सारे वर्ड्स कैसे हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। और एक बात जो मैंने काम की बताई आपको याद रखना ही है कि इसका यूज हमेशा हम इसके साथ में कैसी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाने वाले हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है प्रोनाउन का वो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस कैसे होते हैं, एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज ए प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। इंट्रोगेटिव का हमें नाम पढ़ते ही पता चल जाता है कि इंट्रोगेटिव का यूज हम मेनली करते कहाँ पे है, किसी भी प्रकार से हम इंटेरोगेट करते हैं किन्हीं चीजों को, तो किसी चीज के बारे में हम जानने के लिए कोई क्वेश्चन करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, तब हम किसका यूज करते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का, ठीक है। इसके अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के लिए हम किसका यूज करेंगे, जो यहाँ पे वर्ड्स दे रखे हैं, कौन कौन से वर्ड्स दे रखे हैं, वर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे हु दे रखा है, whom दे रखा है, what दे रखा है, which दे रखा है,
और हुज दे रखा है। ये कैसे वर्ड्स है? ये वर्ड्स है इंटेरोगेटिव वर्ड्स, और इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज अगर हम कहाँ पे करते हैं? इन इंटेरोगेटिव वर्ड्स का यूज अगर हम किसी सेंटेंस के अंदर कोई क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, हम कोई चीज को इंटेरोगेट करने के लिए जब हम इन वर्ड्स का यूज करते हैं, तब हम इनको क्या बोलते हैं? तब हम इनको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी पहले कि किसी सेंटेंस के अंदर किसी वर्ड को किस प्रकार से या किस प्लेस पे यूज किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग उस वर्ड की कैटेगरी होती है। तो हम जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन का, वो भी इसी पे बेस्ड होगा, लेकिन उनका यूज एक डिफरेंट मैनर में होगा। तो यहाँ पे वर्ड्स का यूज हम किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे हम इनका यूज करेंगे, दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, आस्क करने के लिए, इंफॉर्मेशन को आस्क करने के लिए, या किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में, या आइडिया के बारे में हम कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किसका यूज करते हैं? तब हम यूज करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन का। यहाँ पे कुछ हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। हु इज कमिंग टू द पार्टी? ठीक है, कि पार्टी में कौन आ रहा है? ठीक है, तो पार्टी में कौन आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे हु जो वर्ड है उसका यूज हमने किया है कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, और जहां पे क्वेश्चन पूछने के लिए हम इस प्रकार के WH वर्ड का या इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब हम उसको बोलते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, वो टाइम डज द मूवी स्टार्ट? ठीक है, कि किस टाइम पे मूवी जो है स्टार्ट होने वाली है, तो ये समय के बारे में या मूवी के स्टार्ट होने के समय के बारे में, टाइम के बारे में ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए ये कैसा प्रोनाउन है? ये प्रोनाउन है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है विच ड्रेस शुड आई वियर टू द वेडिंग? ठीक है, कि मेरे को शादी में कौन सी ड्रेस पहननी चाहिए। तो ये बहुत सारी जो ड्रेसेज हैं, मान लीजिए 10 ड्रेसेज हैं, उनमें से एक को चूज करने के लिए, एक के बारे में इंटेरोगेट करने के लिए यहाँ पे विच का यूज किया गया है। ठीक है, तो ये कैसा प्रोनाउन हो गया? ये हो गया इंटेरोगेटिव टाइप का प्रोनाउन। नेक्स्ट है हुज बुक इज दिस? ठीक है, कि ये बुक है किसकी? किसकी बुक है? ठीक है, तो यहाँ पे हुज वर्ड का यूज किस लिए किया गया है? यहाँ पे हुज वर्ड का यूज हमने किया है बुक के बारे में पोजीशन पूछने के लिए, कि बुक जो है वो किसकी है। टू होम डिड यू गिव द लेटर? ठीक है, कि आपने जो पत्र है वो किसको दिया? आप क्या पूछ रहे हैं? आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जहां पे किसी वर्ड का यूज करते हैं हम कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, उसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जहां पे किसी सेंटेंस के अंदर हम किसी थिंग के बारे में या किसी पर्सन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज कर रहे हैं किसी वर्ड का, और वो वर्ड कैसा होना चाहिए? वो वर्ड होना चाहिए WH वर्ड। तो हु है, हुम है, वोट है, विच है, हुज है, इन वर्ड्स का हमने यहाँ पे यूज किस लिए किया? इन वर्ड्स का यूज हमने यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए किया है, और ये कैसे वर्ड है? ये वर्ड है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के जो प्रोनाउन का दे रखा है, और इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बेसिकली होते क्या है। ये बेसिकली होते तो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही है, लेकिन हम इनका यूज किसी सेंटेंस में किस प्रकार से करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनकी कैटेगरी चेंज हो जाती है। तो हम वहां पे पहले तो किस प्रकार से यूज कर रहे थे? पहले हम यूज कर रहे थे कोई क्वेश्चन पूछने के लिए, लेकिन यहाँ पे हम इनको कोई क्वेश्चन पूछने के लिए यूज नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं दो क्लोजेज को हम यहाँ पे मैच करने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। और इस प्रकार से इनका जो कैटेगरी है वो भी कैसी हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और वो किस प्रकार से हो जाएगी? रिलेटिव। रिलेटिव का भी नाम पढ़ते ही हमें पता चलता है कि ये किन्हीं दो वर्ड्स को, किन्हीं दो क्लोजेज को क्या करता है? रिलेट करता है, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। रिलेटिव प्रोनाउंस आर ए टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट डिपेंडेंट क्लोज। मैंने आपको बताया कि ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है एक डिपेंडेंट क्लोज को। ठीक है, टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज। ठीक है, एक इंडिपेंडेंट जो क्लोज होता है उससे ये एक डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ता है इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर। एक सेंटेंस के अंदर दो या दो से ज्यादा क्लोजेस भी हो सकते हैं। दे सर्व इज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ द डिपेंडेंट क्लोज। उनको हम किसी सेंटेंस के अंदर क्या कर सकते हैं? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं। इट रिलेटेड टू ए नाउन और प्रोनाउन इन द इंडिपेंडेंट क्लोज। ये किसी इंडिपेंडेंट जो क्लोज होगा उसके अंदर ये रिलेट करने का काम करेंगे, ये उन दोनों चीजों को जोड़ने का आपस में काम करते हैं। तो द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस इन इंग्लिश आर। ठीक है, कि मोस्ट जो यूज किए जाने वाले हैं या मोस्ट कॉमन जो वर्ड्स है
जिनको हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज कर सकते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट जो वर्ड दे रखा है हु, लेकिन हु को मैंने पहले ही आपको बोला था और पहले हमने पढ़ा भी है, इंटरोगेटिव टाइप के प्रोनाउन में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पे हम इसका यूज किसी सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं करके दो क्लोजेज को रिलेट करने के लिए करेंगे, इसलिए ये कैसे प्रोनाउन हो जाएंगे, ये प्रोनाउन हो जाएंगे रिलेटिव प्रोनाउन। हु का यूज करेंगे यूज टू रेफर टू पीपल, ठीक है। लोगों की बात जब हम करते हैं, ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तब हम हु को यूज कर सकते हैं रिलेट करने के लिए। जैसे द मैन हु सोल्ड मी द कार वॉज वेरी फ्रेंडली, ठीक है। जिस आदमी ने मेरे को कार बेची वो कैसा था, ठीक है, वो बहुत ही फ्रेंडली था। तो यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हु। तो द मैन उस आदमी के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिसने मेरे को क्या की, कार बेची, और वो कैसा था, वो आदमी बहुत फ्रेंडली था, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्लोजेज को आपस में रिलेट कर रहा है, ठीक है। whom का यूज भी किस लिए करेंगे, whom also used to refer to people but is the object of the dependent clause। whom का यूज भी हम किस लिए करते हैं, whom का यूज भी हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्ट की जगह यूज नहीं करके इसको ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं और डिपेंडेंट क्लोज के अंदर इसको यूज करते हैं। जिससे द मैन whom I met at the party was a doctor, ठीक है। तो ये यूज किसके लिए हुआ है, ये यूज हुआ है उस डॉक्टर के लिए, ठीक है। या ये उस वुमन, सॉरी यहाँ पे वुमन है, द वुमन whom I met at the party was a डॉक्टर, ठीक है। कि वो औरत जिससे मैं शादी के अंदर या जो पार्टी है उसके अंदर मिला था वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, ठीक है। तो whom ने यहाँ पे इनको आपस में क्लोजेस को रिलेट किया है, इनको जोड़ा है। which is used to refer to things, which का यूज हम पर्सन के लिए नहीं करके किसके लिए करते हैं, which का यूज हम करते हैं चीजों को जोड़ने के लिए, या जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है या जो थिंग्स होती है उनके लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे द बुक विच आई बोरोड फ्रॉम द लाइब्रेरी वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो बुक के बारे में बात की जा रही है, और कौन सी बुक, जिसको मैंने लाइब्रेरी से बोरो किया था वो कैसी थी, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। तो यहाँ पे विच ने क्या किया है, बुक को और जिसके उसके बारे में एक डिपेंडेंट क्लोज दिया हुआ है कि जिसको मैंने क्या किया था, जिसको मैंने लाइब्रेरी से बोरो किया था वो कैसी है, वो वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। डेट का यूज हम कहाँ पे करते हैं, डेट कैन बी यूज टू रेफर टू बोथ पीपल एंड थिंग्स। डेट का यूज हम आदमी के लिए या जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके लिए, और चीजें थिंग्स जो होती है उन सबके लिए कर सकते हैं। जैसे द रेस्टोरेंट दैट वी वेंट टू द लास्ट नाइट वाज अमेजिंग। यहाँ पे जो रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, और वहां पे जहां पे हमने उसको विजिट किया, ठीक है, तो ये आपस में उस रेस्टोरेंट को और जहां पे हम गए लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, ठीक है। तो ये दो क्लोजेज को यहाँ पे रिलेट कर रहा है, वो रिलेट जहां पे करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। हुज का यूज कहाँ पे करेंगे, हुज इज यूज टू इंडिकेट पोजीशन एंड ऑलवेज रेफर्स टू पीपल। हुज का यूज हमेशा हम पीपल के लिए करेंगे, लोगों के लिए ही करते हैं, और ये क्या करेगा, ये पोजीशन को शो करता है किसी सेंटेंस के अंदर। और एग्जांपल क्या दे रखा है, द बॉय हुज बाइसिकल वाज स्टोलन वाज वेरी अपसेट। उस बालक की या उस लड़के की जिसकी साइकिल चुरा ली गई वो कैसा है था, वाज वेरी अपसेट, ठीक है। तो ये उस लड़के की बात कर रहा है जिसकी साइकिल चुरा ली गई थी, और वो कैसा था, वाज वेरी अपसेट, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से जो भी प्रोनाउन के टाइप है उन प्रोनाउन के टाइप को, प्रोनाउन की डेफिनेशन को, और प्रोनाउन के जो कीवर्ड है उन सबको बहुत ही अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। और हमारे प्रोनाउन का जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छे से एंड हो गया है। इसके पहले हमने नाउन को भी पढ़ाया है, नाउन को पढ़ा, नाउन को जो वीडियो है, नाउन के वीडियो को देख करके आप प्रोनाउन के वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।